नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 रूल की। क्या है ये 2020 रूल और कैसे ये मदद करने वाला है आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखने में। आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब एक दिन में रोम का निर्माण नहीं हुआ। तो हिंदी से इंग्लिश बोलना या किसी भी मातृभाषा से इंग्लिश कम्युनिकेशन एक दिन के एफर्ट से नहीं हो सकता। तो ये बात तो निश्चित है कि कुछ छोटी छोटी आदतों में बड़ा बदलाव करके आप एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति जरूर कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो बात करने वाला है एक बहुत बेहतरीन टेक्निक के बारे में जिसका नाम है 2020 रूल। ये 2020 रूल क्या है, ये किस तरह से आपको मदद करेगा और क्या है ये 2020 रूल जो आपको एक छोटी आदत से बड़ा परिवर्तन की तरफ लेके जाएगा। ये आप कब बायलिंगुअल से इंग्लिश कम्युनिकेटर में चेंज हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, वो भी पूरे नेचुरल तरीके से। साइंटिफिक मैनेजमेंट में FW टेलर बहुत साफ ये बात कहते हैं कि हर काम को करने का एक निश्चित तरीका होता है। अगर आपको वो तरीका पता चल जाए तो हर काम में क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है। ठीक ऐसे ही यदि आपको सही टेक्निक्स का पता हो और उन टेक्निक्स पर आप काम करें तो आपका उद्देश्य जो इंग्लिश बोलने का है, जो इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने का है, वो 100% अचीव हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर टिप आपको आज उसी रास्ते पर लेके जाने वाली है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ रूल 2020 के बारे में। क्या है ये 2020 रूल? ये 2020 रूल ये कहता है कि आपकी लाइफ के बिजी स्केड्यूल में 20 मिनट आप पूरे कॉन्शियसली, मतलब 20 मिनट का मतलब वो पोटेंशियल 20 मिनट जिसमें आप केवल यही एक काम करेंगे। तो 20 मिनट आप लिसनिंग स्किल को देंगे और 20 मिनट आप स्पीकिंग स्किल को देंगे। कैसे और कैसे होगा ये, कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, क्या सुनेंगे, क्या बोलेंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एक कॉपी पेन आज लेके बैठें ताकि आप इसे नोट डाउन कर पाएं और इसको अप्लाई कर पाएं। राइट। तो सबसे पहली बात करते हैं कि लिसनिंग स्किल क्यों? क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सुनना सबसे पहले जरूरी है। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप इमिटेट नहीं कर पाएंगे, और जब तक इमिटेशन का माहौल नहीं होगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा शब्द कैसे बोला जाता है, कैसे यूज करा जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, उसका रेफरेंशियल एप्लीकेशन कैसे होता है। तो सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन सुनना कई तरीके का होता है। जब हम यहाँ सुनने की बात कर रहे हैं, यहाँ लिसनिंग स्किल की बात कर रहे हैं, तो हमारा मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशनल लिसनिंग से है। मतलब जब आप लिसन करें, जब आप सुने, इसलिए क्योंकि आपको कुछ इंफॉर्मेशन को सुनना है, उसको समझना है और उसको अप्लाई करना है। तो आपको अपने पूरे दिन में 20 मिनट, ये कोई भी 20 मिनट हो सकते हैं, या आप 20 मिनट को टुकड़ों में भी तोड़ सकते हैं। छोटे छोटे स्लॉट्स बना लीजिए। मॉर्निंग में 5 मिनट्स, आफ्टरनून में 5 मिनट्स, इवनिंग में 5 मिनट्स और बिफोर बेड 5 मिनट्स, जैसे आप दवाई लेते हैं। राइट। और ठीक इसी के साथ वो 5 मिनट जोड़ दीजिए जो आप बोलेंगे। राइट। तो ये आप पे बर्डन नहीं आएगा, ना आपको इसके लिए कोई स्केड्यूल याद रखने की जरूरत है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। और हर दिन आपको 5 मिनट एक्टिव लिसनिंग करने हैं। अब आप ये कैसे करेंगे और इस लिसनिंग में आप सुनेंगे क्या, इन दोनों को हम बात करने वाले हैं। तो पहली बात करते हैं, आप सुनेंगे क्या। तो ऑनलाइन अवेलेबल कोई भी ऐसी रिसोर्स जो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन सुनने का मौका दे, जैसे कोई भी ऐसा चैनल, कोई भी ऐसा यूट्यूब के माध्यम से जहां ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब के चैनल्स हैं, कोई रेसिपी शो है, कोई मूवी है, कोई कहानी है, किसी भी तरीके से, लेकिन ये इंग्लिश में होनी चाहिए। राइट। और बच्चों की मूवीज हैं या फिर इंग्लिश की मूवीज हैं, आपके इंटरेस्ट का कोई भी शो है, चाहे वो कॉमेडी शो ही क्यों नहीं है, कुछ भी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन में है उसको अटेंटिवली कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सुनना, बहुत ही तरीके से सुनना, ताकि उस सुनने के दौरान वो शब्द कैसे बोला जाता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन के साथ उसका स्ट्रेस इंटोनेशन कैसे काम करता है, आप सब कुछ ऑब्जर्व कर पाएं, आप रजिस्टर कर पाएं उन शब्दों को अपने दिमाग में। फिर जो अभी आपने सीखा है, जो भी आपने सुना है, जो भी आपने शैडो किया है, उसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब बोलना, जिसे शैडोइंग कहते हैं। राइट। इसके लिए 2 टेक्निक्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। पहली, जिसे हम कहते हैं यूटिलाइज योर वाइट नॉइस। व्हाट इज दैट? मतलब जब भी आप कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जहां पर आप लिसनिंग या फिर लिसनिंग जैसे किसी भी स्किल को एक्टिवली यूज नहीं कर रहे, जैसे आप घर में कुकिंग कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, पौधों में पानी डाल रहे हैं या घर साफ कर रहे हैं, इस टाइम में आप फिजिकल लेबर कर रहे हैं, आप
कानों का काम कम कर रहे हैं, इस टाइम को यूज करें बाहर के सभी नॉइस को दबाकर उस नॉइस में सुनने में जो आप चाहते हैं। इसी को कहते हैं व्हाइट नॉइस, राइट। तो कोई भी ऑडियो क्लिप लगा लीजिए, कोई भी यूट्यूब लगा लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए, या अपने घर में म्यूजिक चला लीजिए इंग्लिश में, राइट, और उसको सुनिए। इसको कहते हैं यूटिलाइजिंग योर व्हाइट नॉइस। तो एक साथ मल्टीटास्किंग हो गई एक तरफ आपके बर्तन भी साफ होते रहेंगे और दूसरी तरफ आपके लिसनिंग के जो 20 मिनट्स हैं वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, अटेंटिवली और कॉन्शियसली यूज हो जाएंगे। दूसरी चीज, आप स्लीप लर्निंग का यूज करें। मतलब जैसे अगर आपको याद हो, मैंने बोला कि रात में सोने से पहले 5 मिनट सुन लिया, तो ये रिसर्चेस कहती हैं कि रात में सोने से पहले आप जो भी करते हैं वो आपके दिमाग में रजिस्टर होता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं आपका दिमाग अपने आप एक दिन पीछे जाता है ये जज करने कि कल रात आप क्या क्या करके सोए थे मतलब कल का दिन आपका कैसा था, राइट। तो आप रात में कुछ भी सुनेंगे, आपका दिमाग उन शब्दों को, उन आवाजों को जो आपने इंग्लिश में सुना है उसको रजिस्टर करता है। तो आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली कुछ वोकैबुलरी कलेक्ट होती चली जाएगी और जिसको आप आसानी से यूज कर पाएंगे। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये 2020 रूल जो है वो एक तरफ 20 मिनट पोटेंशियल प्रोडक्टिव लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशनल लिसनिंग पर जोर देता है और रेस्ट 20% कॉम्प्रिहेंसिव यूटिलाइज करने जाने वाली पोटेंशियल स्पीकिंग पर जोर देता है। कैसे इसको ऐसे ही माने जैसे आप मान लीजिए सुबह में अपने वर्क पर गए, तो सुबह आप सबको ग्रीट कर रहे हैं। आप अपने दिमाग को ये बताएंगे कि आज ये ग्रीटिंग मैं इंग्लिश में करने वाली हूं या करने वाला हूं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हाउ यू डूइंग, हाउ यू बीन, और कुछ भी, आई होप एवरीथिंग इज फाइन विद यू, कुछ भी 5 मिनट आपको इंग्लिश में ही बोलना है। फिर मान लीजिए आप एक टीचर हैं या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप एक टीम लीड हैं या आईटी इंजीनियर हैं, आप कुछ भी हैं, लोगों से मिलना जुलना या फोन पर बात, कहीं भी आप ये नोटिस करें, आप ये अपने दिमाग को बताएं कि अगले 5 मिनट मैं इंग्लिश में ही बात करूंगा। हाय, आई डिड कॉल यू, यू डिडंट आंसर माई कॉल, हाउ यू डूइंग, व्हाट अबाउट योर फैमिली, राइट। फोन पे बात करो इंग्लिश में 5 मिनट। तो ये 5 मिनट जल्दी से निकल भी जाएंगे और आपका जो एंजाइटी ट्रीटमेंट है ना वो भी अपने आप हो जाएगा। आप एंशियस नहीं होंगे और ऐसी धीरे धीरे जो छोटे छोटे स्लॉट्स होते हैं ये आपकी एंजाइटी को ट्रीट करते करते आपको कॉन्फिडेंस देना शुरू कर देंगे। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। 20 मिनट्स के स्लॉट्स को अपने बिजी स्केड्यूल में जरूर वक्त दीजिए। इनको तोड़ तोड़ के 5 मिनट 10 मिनट के स्लॉट्स बना लीजिए और डेली यूज करिए। आपको ये छोटे छोटे चंक्स में जो अटेंटिव लर्निंग हो रही है ये कितने बड़े बदलाव लेके आएगी आपको कोई अंदाजा नहीं है अगर आप इसको 100% फॉलो करेंगे तो सच मानिए आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के देंगे कि इस पर्टिकुलर टेक्निक ने आपको बहुत मदद किया है। क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जिस दिन आप एक मोटी किताब लेके बैठेंगे, उसमें से 20 शब्द छाटेंगे, फिर उनमें से सेंटेंस बनाएंगे, फिर अपने किसी मित्र, दोस्त या घर वाले को शेयर करेंगे और आप बोलेंगे मुझे इंग्लिश आ गई। ये लिखने वाली इंग्लिश तो बिल्कुल आ सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों बेहद जरूरी हैं। कोई भी लैंग्वेज लर्निंग सबसे पहले लिसनिंग से शुरू होती है। अगर आप एक अटेंटिव लिसनर हैं, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग करने में सक्षम हैं, तो आप स्पीकिंग भी अच्छी करेंगे। और जाते जाते आज का सबसे फाइनल टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ, इंग्लिश मूवीज जरूर देखिए और उन मूवीज को देखिए जो स्पेशली एनिमेटेड बच्चों के लिए बनाई जाती हैं। उनमें नीचे सबटाइटल आता है, वो सबटाइटल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मतलब जो शेडोइंग वाला कॉन्सेप्ट है ना कि आपने सबटाइटल में नए नए वर्ड्स देखे, उनको उठाया और उनके साथ साथ ही एक स्ट्रक्चर कैसे होता है लैंग्वेज का वो आपके दिमाग में रजिस्टर होता चला जाएगा। वहां से अच्छे अच्छे शब्द उठाइए, अपनी वोकैबुलरी में डालिए, उनको यूज करिए और धीरे धीरे ये छोटे छोटे से चेंजेस जो आप अपनी आदतों में लेके आ रहे हैं ये एक बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। आई होप ये आपको मदद करेगा। इनको जरूर अप्लाई करें। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि ये टिप्स आपको मदद कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, क्या आप इनको यूज भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इंग्लिश में ही सोएं, इंग्लिश में ही खाएं, इंग्लिश में ही पढ़ें, इंग्लिश में ही डांटें, इंग्लिश ही अपने सारे चारों तरफ देखिए, क्योंकि ये एलीट लैंग्वेज के साथ साथ सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार।